Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? I'm fine, ma'am. I'm fine, ma'am. I'm fine, ma'am. I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 3 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसके अंतर्गत बातें भाषा की डिस्कस करेंगे। ये तो करना है ना? क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिएगा। बुक शेयर कर रहे हैं क्यों महक? Yes, ma'am. बुक देखिए बेटा। No, ma'am. No, No, ma'am. मैम दिखने लगी। मैम दिखने लगी। चलिए, अब तक हमने सीखा, यानी पिछले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आप लोग सीखे स्वर, व्यंजन और उनके भेद, है ना। अब इस चैप्टर में आपको सीखना है। देखिए, कविता में कवि ने चींटी और गोताखोर का उदाहरण देकर निरंतर प्रयास का संदेश दिया है। जिस प्रकार निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलती है, उसी तरह से व्याकरण में निरंतर वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, है ना। शब्द कैसे बनते हैं बेटा? Yes, ma'am. शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को जोड़ने से, यानी वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड मिलके शब्द बनाते हैं। तो फिर शब्द जब जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य, है ना। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, निरर्थक समूह नहीं। अगर निरर्थक कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है और वाक्य में एक निश्चित स्थान होता है। यही सब व्याकरण के नियमों अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? पद। यानी शब्द जब निश्चित क्रम से वाक्य में प्रयोग होते हैं तो यही वाक्य पद कहलाते हैं। हमें पढ़ना है बेटा कि शब्दों को हम कितने प्रकार का में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को मुख्यतः निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आधार शब्दों का यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर अभिलाल? स्रोत या स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम वर्गीकृत करेंगे रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर, है ना। और चौथा हो गया व्याकरण प्रयोग के आधार पर और पांचवा हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ठीक है। तो इस पाठ में हम केवल स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर नहीं, नंबर का के बारे में पढ़ेंगे। केवल नंबर का यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है? तत्सम।
तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। तत्का अर्थ होता है सम और समान, और संस्कृत में आए कुछ शब्दों का प्रयोग ज्यों के त्यों किया जाता है। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में भी हम ग्राम कहते हैं। ठीक है। क्षेत्र, जिसको हम खेत कहते हैं, संस्कृत में उसको कहते हैं क्षेत्र। ये संस्कृत का शब्द है। दुग्ध है, घृत है, चंद्र है ना, ये सारे तत्सम शब्द है जो संस्कृत भाषा के शब्द है, हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों को थोड़ा परिवर्तन करके सरल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों को थोड़ा परिवर्तन करके हम जब हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे यहाँ ग्राम है तत्सम शब्द, इसको हम तद्भव जब बनाना होता तो हम गांव लिख देंगे, गांव लिख दे तो तद्भव शब्द हो गया। ऐसे क्षेत्र, क्षेत्र है, क्षेत्र को अगर हम खेत लिख दिए तो तद्भव हो गया, है ना। चंद्र शब्द है, चंद्र को हम चांद लिख दिए तो तद्भव हो गया, तत्सम नहीं रह गया। तद्भव तो हम थोड़ा सा जो है क्या करते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन। चलिए, दोनों समझ में आया आप लोगों के अंश? यस मैम। समझ में आ रहा बेटा? अरुण आप कैसे बैठे हो अरुण? यस मैम। बेटा आप बुक थोड़ा नीचे करके बैठिए, यहाँ इसमें बुक देखिए। हाँ, स्क्रीन पे बुक दिख रहा है तो आप बुक क्यों माउथ के पास लगा के बैठे हो? स्क्रीन में देखिए। तद्भव, तत्सम और तद्भव दो हमने पढ़ा। अब तीसरा हम पढ़ेंगे देशज। जैसा कि नाम से ही प्रयोग पता चल रहा है, हिंदी प्रदेश में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस विशेष प्रदेश में, है ना, जो भाषा में हमारे आ गए हैं, देशी शब्द जो भाषा में हमारे आ गए हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, अंगोछा, खटिया, ये सब क्या है, देशी शब्द है जिसका हम प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। देशज जो शब्द को हम देशी शब्द कहते हैं। देशज जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ऐसे ही अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी अन्य भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के शब्द जो हमारी भाषा में आ गए हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी को ले लें, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, ये सब विदेशी भाषा है जो हमारी हिंदी भाषा में आ गया है। इनके शब्द, इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टिकट है, हजार, गोदाम, कूपन, चाय, ये सारे क्या हैं, विदेशी शब्द। इसमें कुछ फारसी भाषा के शब्द हैं, इंग्लिश भाषा के शब्द हैं और उर्दू भाषा के शब्द हैं। ये हमारे भाषा में कैसे आए? क्योंकि सदियों साल, सैकड़ों वर्ष पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उससे पहले यहाँ बहुत से विदेशी लोग आए थे जो हमारे देश में बहुत समय तक थे, है ना। तो जो लोग आए, चीन से आए, फारसी से जो है, फ्रांस से आए, यूनान से आए, सिकंदर, है ना, अशोक, सब। तो हायान जो चीनी यात्री था हमारे देश में आया था, तो जो लोग आए उनकी भाषा, जो कुछ दिन यहाँ रुक गए, उनकी भाषा के शब्द का प्रभाव हमारे भाषा में आ गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से स्रोत यस मैम। या उत्पत्ति, भाषा की जो उत्पत्ति हुई उसके आधार पे हमने भाषा को 4 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग क्या था अंश? पहला वर्ग हिंदी। हिंदी भाषा कहाँ पढ़ाई है? हिंदी भाषा के ही तो शब्द हैं, उसको हम 4 भागों में Yes, बांट ma'am. रहे हैं। मैम अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी और अभी आप बताइए मैम क्या? उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर हमने हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा? मैम देशज विदेशी। हाँ मैम 4 भागों में। मैम 4। हाँ, तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, फिर देशज शब्द और फिर विदेशी शब्द। आई बात समझ में अंश? विदेशी। यस मैम। हाँ, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद किए गए। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का तात्पर्य हो गया कि संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए, वे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे ग्राम है, घृत है, बधू है ना, क्षेत्र है, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिसका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के शब्दों को हम थोड़ा बदल कर, परिवर्तन करके उसका हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर संस्कृत में ग्राम है तो हिंदी में हमने उसको गांव बना दिया, संस्कृत में दुग्ध है तो हिंदी में हमने उसको दूध बना दिया, है ना। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। दूसरा है देशज शब्द। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा के शब्द जो बोलचाल के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की है, लोटा है, खटिया है ना। यस मैम। सब हमारा देशी शब्द है जो हिंदी भाषा में आ गए हैं। चौथा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द है जो अन्य देशों की भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं। जैसे अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, यूनानी है, चीनी है। आई समझ में? 4 हो गए। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शब्द और पद किसे कहते हैं? पहले ही हमने बताया था शुरुआत में ही। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ देखिए, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। यानी जो शब्द व्याकरण के नियमों अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वे पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। दिए गए शब्दों के सामने उसका स्रोत लिखें। मोटर क्या है बेटा? मैम मोटर। दो शब्द, तत्सम शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। कौन बताएगा? मैम देशज। दीपिका, विदेशी। मोटर देशी शब्द है, विदेशी शब्द है? नो मैम, मैम विदेशी। 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 मयूर क्या है? मैम कस्टम। तत्सम शब्द है। वेरी गुड। अच्छ क्या है? कौन बताएगा? अच्छ। मैम तत्सम। मैम तद्भव। अच्छ तत्सम शब्द है। तत्सम। नींद। नींद मैम तद्भव। तद्भव। तद्भव है। अगर तत्सम होता तो निद्रा होता। आई बात समझ में? यस मैम। साबुन। यस मैम। साबुन मैम देशी। देशी।
न देसी देसी। है, न तद्भव तत्सम है, विदेशी शब्द है। उर्दू भाषा का शब्द है, इसलिए इसको हम विदेशी शब्द मानेंगे। ठीक है, चलिए दिए Yes, गए ma'am. तत्सम Yes, शब्दों का तद्भव रूप लिखे। आप लोग बताएंगे, अभी हम एक एक से पूछेंगे। चलिए yes, ma'am. पहले बताएंगे अंश। अस्त्र का हम क्या कहेंगे बेटा? अस्त्र को अश्रु को आस आस अस्त्र का मतलब क्या होता है? अश्व मैम, का घोड़ा। मतलब घोड़ा। अश्रु है, अश्व नहीं है, अश्रु। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू आंसू। आंसू। वेरी गुड, आंसू यहाँ Yes. लिखा जाएगा। चलिए महक बताइए, गृह को हम क्या लिखेंगे? घर 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 घर। वेरी गुड। कर्म को क्या लिखेंगे? मैम, काम काम। प्रिया मैम, प्रिया काम। प्रिया। प्रिया आपकी आवाज आई नहीं। काम काम। चलिए रात को क्या लिखेंगे अविरल? रात रात मैम, रात। यस मैम, रात। अगर से देखिए हस्त को हम क्या लिखेंगे? मेटल। अर्चना मैम, हाथ। सर्प को? दीपिका। सांप मैम, सांप। चलिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त 4 अंग्रेजी और 4 अरबी मैम, फारसी सांप। के शब्द लिखे। इसको आपको नोटबुक में राइट करना है। आई यस समझ मैम। में? यस मैम। चलिए परियोजना कार्य, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का परियोजना कार्य कितने लोग किए हैं? बताइए। सिद्धार्थ आप किए हो? किस चैप्टर का किए हो बेटा? सिद्धात्री। कोई नहीं किया है। चलिए इस पार्ट में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। दी गई कविता के भाव से मिलती जुलती कविताओं को एकत्र कर कक्षा में उसकी चर्चा करें। साथ ही उन्हें चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाएं। संकेत जैसे सोहनलाल द्विवेदी कृत हिमालय। ये कविता को आप ढूंढकर अपने परियोजना फाइल में राइट करेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। किसी लोगों ने फाइल बना के Yes, रखा ma'am. है? बताइए बेटा अभियान। अभियान मैम, बोलिए। हाँ बनाया भी है। क्या बेटा? मैम, बनाया है पर लिखा नहीं है। लिखा नहीं हूँ। अगर पढ़े हो तो उसको लिखना है। फाइल बनाए हो हर Yes, चैप्टर का, ma'am. फिर सेकेंड चैप्टर का, फिर थर्ड चैप्टर का। तीनों चैप्टर का परियोजना कार्य अब हमें मिलना चाहिए। बहुत जारी आप लोग करवा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था सफदर हाशमी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी एकत्रित करें। तो जानकारी आपके बुक में ही है सफदर हाशमी का, लेकिन आपको उसे बढ़िया से जो है हेडिंग डाल के सुंदर सुंदर लिखना था। ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो अब से कर लेंगे, इसलिए हम समझा रहे हैं। परियोजना फाइल महक आप बनाई हो बेटा? परियोजना फाइल? हाँ बेटा
मैम एक घर पे रखा है, मैम वही बना लेंगे। बना के हमें उसको पेज को फोटो क्लिक करके भेजना रहेगा। तो हम ज्यादा समय नहीं देंगे, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, आज थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमें तीनों का चाहिए। आई बात समझ में सब लोग? अंश बेटा, यस मैम। आप भी एक फाइल Yes. ले लीजिएगा, बहुत महंगी फाइल नहीं लेना Yes, ma'am. है। उसे जो पारदर्शी ऊपर से रहता है पेज, मतलब फाइल, उसी को ले लेना। और 10 रुपये का एक वो पेज आता है जो दोनों तरफ लाइनिंग रहेगी, तो इसे पेज ले लेना। उसी Yes. पेज पे हर चैप्टर का एक परियोजना कार्य होता है जो हम फाइल में राइट करवा के रखते हैं चेक करके। ठीक है? मैम तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो देखे होंगे परियोजना कार्य सबसे लास्ट में, Yes, जिस ma'am. इसमें देख रहे हो, थर्ड में देख रहे हो ना परियोजना कार्य, ऐसे हर चैप्टर Yes, में ma'am. लिखा है। तो फर्स्ट का परियोजना कार्य था सफदर हाशमी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी एकत्र करें और कक्षा में दीवार पत्रिका का निर्माण करें। तो हमने दीवार पत्रिका ना बनवाकर फाइल बनवाया है, और सारी चीजों का जो है फाइल में ही रहेगा आपका परियोजना कार्य का। तो आप बना लीजिए। Okay. इसमें सफदर हाशमी का जो है व्यक्तित्व कृतित्व आपकी बुक में ही है कविता के पहले, तो बढ़िया हेडिंग डाल के इसको Yes, आप ma'am. लिख लेंगे पहले का। और दूसरे में आपका था मैम अभी सुदर्शन की first हार की जीत कहानी पढ़ें और लेखक के लेखन शैली पर विचार करें। तो हार की जीत आप कहानी आपका शायद ग्रामर के बुक में या कहीं है। मैम बाबा फर्स्ट भाग। चैप्टर का क्वेश्चन हाँ बेटा, मैम फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेंड कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर सेंड कर, क्वेश्चन आंसर हम तो ही राइट करें, तो बच्चे राइट करते हैं, बच्चे राइट करते हैं। यस मैम। तो आप उसको पहले चैप्टर को पढ़ोगे, हो सकता है आप खुद से भी राइट कर सको चैप्टर को, अगर ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि सब लोग बच्चे उसको हम लिखवाते नहीं, केवल हम समझा देते हैं, बच्चे खुद से राइट करते हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। एक बार दो बार पढ़ो, खुद से लिखने का प्रयास करो। अगर नहीं समझ में बहुत ज्यादा आ रहा है तब आप बताना। फिलहाल थर्ड चैप्टर तो आप पढ़ रहे Okay, हो, तो क्या आपने इस क्वेश्चन आंसर लिखा है इसका? मैम इसका थर्ड चैप्टर का हाँ। नो मैम। क्यों? ये तो आप पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। यस मैम। हाँ, तो फाइल थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करके आप पूरे क्वेश्चन को आप भेजिए उसकी फोटो क्लिक करके। ओके ठीक है? ओके देखते हैं Yes, आप ma'am. कैसे राइट करते हो। सारे बच्चे आप लोग भेज चुके हो ना बेटा? और लोग Yes, ma'am. सबका हो गया? आप भी भेजिए अंश। ओके मैम। चलिए, तो परियोजना कार्य आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है? अब इसको जो है आज का वर्क आपको मिल गया है ना? यस मैम। कितना है Yes, आज ma'am. आपको? महक, Yes, ma'am. आज आपको क्या और करना है? मैम थर्ड चैप्टर का बातें भाषा की। इसी को पढ़ाए हैं ना अभी? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो आप लोग इसको करके आज भेज दीजिएगा। ठीक है? अभी इस पाठ की व्याख्या Okay, तो नहीं आप लोग Yes, भेजे ma'am. हो? Yes, ma'am. इस पाठ की व्याख्या भेजे हो कि नहीं आप लोग अभी? मैम भेजे हैं। भेजे हो ना? तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया इसका मतलब। मैम। Yes, ma'am. चलिए, अब हम आप लोग से पोएम सुनेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने लर्न किया है। अंश आपको लर्न बेटा? नो मैम। महक Yes, ma'am. सुनाइए बेटा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब जब तक न सफलता मिले, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। अरुण, आप सुनाइए। यस मैम। आप सुनाइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हम सुनाए। हाँ अरुण सुनाइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत उसकी। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसी हैरानी। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफलता न मिले नींद चैन को त्यागो तुम। चीटिंग करके नहीं सुनाने को कहे हैं। चीटिंग करके नहीं सुनाने को कहे हैं। मैम लास्ट वाला पैराग्राफ क्या चीटिंग करके सभी लोग पढ़ ले जाएंगे। लर्न करने को कहे थे ना मैम? अभिलाल। लास्ट वाला पैराग्राफ हमको याद है मैम, लास्ट वाला पैराग्राफ। हाँ चलिए अभिलाल, आपको लर्न है। यस मैम। सुनाइए बेटा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कि उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। चलिए प्रिया, आप सुनाएंगी। प्रिया सुनाइए। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंग का साहस भरता है। प्रिया स्टॉप। पहले अपने फैन को बंद कर दो, तब आवाज आपकी क्लियर आएगी। फैन बंद कीजिए पहले, तब सुनाइए। चलिए अब सुनाइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर साहस भरता, चलकर गिरना गिरना चढ़कर आता है। अच्छी मेहनत बेकार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डूबी जिंदगियों गोरख घर लगाते हैं, ज्यादातर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सजे सजे ही सहज सहज मिलते नहीं सहज मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में ही दुनिया उत्तरा इसकी हैरानी में मुट्ठियों उसकी खाली है बात नहीं होती, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग तुम कुछ भी दिन संघर्ष का मैदान किए, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। चलिए महक सुनाई? यस मैम। महक आप सुना चुकी हो ना? यस मैम। हाँ, दीपिका सुनाएंगी, सिद्धार्थी भी सुना चुके हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस लाता है, गिरकर चढ़कर गिरना है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करना हार। डुबकिया सिंधु से गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता। मिलते नहीं सहज इसकी हैरानी, उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सब भागो, किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। चलिए बेटा, तब हाँ, आज का सेशन जो है, सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर आपका जो है खत्म भी हो गया है, समय भी खत्म हो रहा है। अगले सेशन में बताइए आप लोग ग्रामर कितना पढ़े हैं आप लोग? मैम 5 चैप्टर तक 6 तो चलिए एक चैप्टर अगले सेशन में भी आपका हिंदी चैप्टर ही पढ़ाएंगे, ठीक है? यस मैम। आप लोग लर्न रखिएगा, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन आंसर भी सुन ले, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है? यस मैम। अगले सेशन में हम चैप्टर 1 to 3 तीनों चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर आप लोगों से सुनेंगे। इतना सुन ले जब हम फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आ रही समझ में सबको? लिखने वाला काम तो आप लोग लिख के भेज देते हो, लेकिन सुनने वाला काम मेरा बाकी रह जाता है, इसलिए 1st to 3rd चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर को आप लोग लर्न कर लेना, हम सुनेंगे ही। और जो कोई बुक देख के हम दिखाता है, हमें पता चल जाता है कि आप लोग बुक देख के बोल रहे हो, इसलिए फेस टू फेस आप लोग सामने सुनाओगे, ठीक है? सब लोग लर्न कर लेना। आप भी 3rd चैप्टर को आप भेजिए, इसके बाद और चैप्टर का बढ़िया से पढ़ के आप करने की कोशिश कीजिए। ओके मैम। मैम लास्ट चैप्टर 3rd चैप्टर आप भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ को तुम्हें पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि 3rd चैप्टर आप पढ़ो, पहले आप उसको भेजो, ठीक है? मैम 3rd चैप्टर, यस मैम 3rd चैप्टर का पोएम लास्ट पैराग्राफ मुझे आता है। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, पूरा लर्न कर लेना, क्योंकि आज का सेशन एंड हो रहा है, फिर बात से सुन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है आप करके भेजेंगे। ओके मैम। अगले सेशन में आपको 3rd चैप्टर से पोएम और क्वेश्चन आंसर हम सुनेंगे, और सबसे 1st to 3rd से क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। आई समझ में? यस मैम।
बेटा आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? नो हाँ? मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, तो गुड बाय एवरीवन। गुड बाय गुड बाय मैम। मैम। गुड बाय।